प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिकी में वैद्युत शक्ति का अध्ययन करेंगे। वैद्युत शक्ति को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई वैद्युत परिपथ है और उस परिपथ में जो है वैद्युत ऊर्जा में जो ह्रास हो रहा है, तो वैद्युत ऊर्जा में ह्रास जिस दर से हो रहा है उस दर को ही वैद्युत शक्ति हम लोग कहते हैं। आप बताएंगे किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं और वैद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। ध्यान देंगे, वैद्युत शक्ति को P से लिखते हैं और P बराबर होता है W/T, जहाँ W जो है वह वैद्युत ऊर्जा है और T जो है समय है, जिस समय में वह कार्य या वह वैद्युत ऊर्जा जो है खपत हुआ है या उपभोग हुआ है या क्षय हुआ है। अब जो है वैद्युत शक्ति के फार्मूले को हम वैद्युत धारा के पद में, प्रतिरोध के पद में, वैद्युत विभवांतर के पद में ज्ञात करेंगे। तो आपको मालूम है W बराबर V/Q होता है और Q = IT हम लोग पढ़े हैं। तो W बराबर हो जाता है VIT। अब W का मान जब हम लोग इसमें रखते हैं तो P बराबर हमको प्राप्त होगा VIT/T और T से T जब कैंसिल होगा तो P = VI। यह वैद्युत शक्ति का फार्मूला है। अब I के जगह पर हमको मालूम है वह V/R होता है। तो अब हम P के जगह P बराबर लिख लेंगे V और I के जगह पे V/R। तो P बराबर आ गया आपका V²/R। यह भी वैद्युत शक्ति का फार्मूला है। फिर से V बराबर आपका होता है I/R। तो अब यहाँ से V के जगह पर I और R रखेंगे, V के जगह पे I और R रखेंगे तो P बराबर हमको प्राप्त होगा V के जगह पे I² R²/R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो P के जगह P बराबर हो जाएगा I²R। यह जो है वैद्युत शक्ति का फार्मूला है। अगर आंकिक प्रश्न में प्रतिरोध दिया है, विभवांतर दिया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अगर विभवांतर और धारा दिया है तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अगर धारा और प्रतिरोध दिया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसके बाद से एक प्रश्न हम लोग लगाएंगे जो वैद्युत शक्ति के लिए होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और उसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न है, किसी वैद्युत जनित्र को 220 वोल्ट के विभवांतर पर चलाया जाता है। किसी
वैद्युत जनित्र को 220 वोल्ट विभवांतर पर चलाया जाता है। यदि जनित्र में बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर हो तो जनित्र में शक्ति का परिकलन कीजिए। प्रश्न हमारा है, किसी वैद्युत जनित्र को 220 वोल्ट के विभवांतर पर चलाया जाता है। यदि जनित्र में बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर हो तो जनित्र में शक्ति का परिकलन कीजिए। प्रश्न हमारा यह है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल जब करेंगे तो सबसे पहले गिवन डेट लिखते हैं, दिया है लिखते हैं, और हमको सबसे पहले इस प्रश्न में दिया है, अगर आप ध्यान से सुने हैं तो विभवांतर दिया है जिसको V से लिखते हैं, और विभवांतर है 220 वोल्ट। धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर। हमको शक्ति का मान ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, जो शक्ति है उसको ज्ञात करना है। आपको मालूम है P V इंटू I होता है। अब हम क्या करेंगे, V के जगह पे V का वैल्यू तो 220 और I के जगह पे I का वैल्यू तो 0.5, और इसको जब हम हल कर देंगे 110 ये वाट होगा, 110 वाट। यह हमारा आंसर। ठीक है। अब जो है हम लोग वैद्युत शक्ति के मात्रक पर विचार करेंगे कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह वैद्युत शक्ति का मात्रक होगा। शक्ति का मात्रक। आपको पता है वैद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर W/T होता है। W का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, जिसे हम लोग वाट भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। शक्ति का बड़ा मात्रक जो है वह किलोवाट है, kW जिसको कहते हैं, जो होता है 10⁻³ वाट के बराबर। उसके बाद एक और मात्रक है अश्व शक्ति जिसको कहते हैं, अश्व शक्ति HP, हार्स पावर जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये वैद्युत शक्ति का मात्रक है। वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, वह है किलोवाट घंटा, जिसको जानना है। और इसको जानने से पहले हम लोग 1 वाट की परिभाषा लिखेंगे। 1 वाट किसे कहते हैं, 1 वाट, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। 1 वाट को कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं P बराबर W/T होता है। यदि W बराबर 1 जूल हो, T बराबर 1 सेकेंड हो, तो P बराबर 1 वाट आएगा। यहाँ से हम लोग परिभाषित करेंगे 1 वाट को। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति
1 वाट होगा। कैसे बताएंगे? यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खपत होती है या खर्च होती है तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। अब अगला जो हम लोगों का हेडिंग है वह है किलो वाट घंटा। इसको जानना है, किलो वाट घंटा। किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं? जैसे किलोवाट घंटा जो होता है वह ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, बड़ा मात्रक है। इसकी सहायता से जो घरों में बिजली खर्च होती है, जो किसी कारखाने में बिजली का खपत है, उसकी गणना करके और उसके खर्च को हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे किलोवाट घंटा से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में जो है 1 किलोवाट घंटा, ध्यान से देखेंगे kWh का मतलब, K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। J का मतलब जूल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ये आता कैसे है? इसको जानने के लिए आप ऐसे कर देंगे, 1 किलो का मतलब 1000 हो गया, किलो का मतलब 1000, वाट को वाट रहने देंगे और घंटा को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड। अब ये जब इसको हल करेंगे तो 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल हो गया। ये किलोवाट घंटा है। एक चीज़ और आप लोग जान लेंगे, किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। यूनिट का मतलब हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है उसका जो हिसाब किताब होता है वह किलोवाट घंटा में होता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, kWh जो होता है, वह 1 यूनिट के बराबर होता है। यूनिट का मतलब बिजली जो खर्च हुआ है उसको हम यूनिट में मापते हैं, और यूनिट की संख्या यदि हमको निकालना है, यूनिट की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला है वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये नंबर ऑफ यूनिट ज्ञात करने का तरीका है, वाट गुणे घंटा बटे 1000। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाट को हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000। इस फार्मूले से नंबर ऑफ यूनिट की हम गणना करते हैं, यूनिटों की संख्या की हम क्या करते हैं? गणना। एक प्रश्न को लगाएंगे। प्रश्न इस प्रकार है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई वैद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर धारा लेता है, पर हीटर में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात। प्रश्न को एक बार और हम बताते हैं। 8 ओम प्रतिरोध का एक वैद्युत हीटर मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर धारा लेता है, तो
हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे ऊष्मा की दर को हम लोग P से लिखते हैं और P बराबर ज्ञात करना है। यह ऊष्मा की दर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊष्मा की दर P बराबर ज्ञात करना है। हीटर का प्रतिरोध दिया है 8 ओम और हीटर में बहने वाली धारा का मान मिला है 15 एम्पीयर। अब हम ऐसे फार्मूले को लिखेंगे जो P R और I के बीच होगा। वो फार्मूला है P = I² R। अब हम क्या करेंगे, I की जगह पे I का वैल्यू यानी 15 का स्क्वायर इंटू R, R की जगह पे R का वैल्यू वो है 8। अब P = A2/5 इंटू 8। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 8 का 5 में गुणा कराएंगे 40 आएगा 0, 8 का 2 में गुणा कराएंगे तो 16 और प्लस 2 करेंगे तो 20 आएगा 0। और फिर 8 का 2 में गुणा कराएंगे 16 और प्लस ये 2 आएगा, ये हो जाएगा 18 और इसका मान या जूल प्रति सेकेंड। यानी हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है वो 1800 वाट या जूल प्रति सेकेंड।